हेलो फ्रेंड्स, फाइनली इंडोनेशिया जिस डील का इतने टाइम से वेट कर रहा था वो डील हो चुकी है। यानी कि अब इंडिया इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए रेडी है। यहाँ पे एक आर्टिकल है जो आपका CNBC TV 18 में पब्लिश हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3800 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल डील हुई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ये डील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस डील के बाद ऐसा समझा जा रहा है कि चाइना इंडोनेशिया पर अटैक कर सकता है। एकदम वॉर नहीं कर सकता, लेकिन काफी सारे फाइनेंशियल सैंक्शंस के थ्रू या ट्रेड टैरिफ जो हैं उनके थ्रू इंडोनेशिया पे प्रेशर बना सकता है। लेकिन क्यों, इस पूरी वीडियो में समझेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं यह इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो रिसेंटली 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे है इंडिया का, वहां पर एज ए चीफ गेस्ट आए थे। लेकिन यहां पर इनका मेन मोटिव सिर्फ चीफ गेस्ट बनना नहीं था, इनका मेन मोटिव था ब्रह्मोस डील को क्रैक करना। और ये फाइनली डील हो चुकी है। यहां पे आप देख सकते हैं ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के बाद इनकी जो टॉक्स हुई हैं उसके बाद जो डील साइन हुई है, टोटल 3800 करोड़ की ये टोटल डील है। यहां पे हम इस पूरी वीडियो में ये समझेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, इंपॉर्टेंस, ब्रह्मोस मिसाइल की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, इतनी ज्यादा खास क्यों है इंडिया के लिए। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल क्यों बेच रहा है इंडोनेशिया को, जिसमें कि अगर आप समझे कोई भी कंट्री अपने जो एडवांस वेपन होते हैं दूसरी कंट्री को नहीं देना चाहेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी चली जाएगी। लेकिन इंडिया यहां पर प्रेफर कर रहा है कि वो अपनी ब्रह्मोस मिसाइल जो सब एडवांस है वो इंडोनेशिया को देना चाहता है। साथ के साथ ये भी समझेंगे कि इस डील से इंडिया को आगे क्या बेनिफिट होने वाला है, इंडिया फ्यूचर में इंडिया के लिए किस तरीके से ये मददगार होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम का जो मेरा अकाउंट है वहां पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपकी सभी क्वेरीज को वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है ब्रह्मोस मिसाइल। क्या है ब्रह्मोस मिसाइल? ब्रह्मोस मिसाइल ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो मिसाइल है ये है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल एक इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। यानी कि ये इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलकर ये मिसाइल बनाई है और काफी एडवांस मिसाइल है। इसका नाम जो है ये ब्रह्मोस, ये दो रिवर्स के नाम पे है, ब्रह और मोस, ये दो रिवर्स है। जैसे इंडिया की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मोस्कवा जो रिवर है इन दोनों के नाम पर ये ब्रह्मोस नाम पड़ा है। इसकी जो रेंज है इसकी अराउंड 500 किलोमीटर, याद रखिएगा 500 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। और जो स्पीड है इसकी स्पीड है मैक 2.8, यानी कि ये साउंड की जो स्पीड है उससे 2.8 टाइम्स ज्यादा तेज है। अब ये काम कैसे करती है समझेंगे। ये दो स्टेजेस में काम करती है। फर्स्ट स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन जो है वो यूज होता है और सेकंड स्टेज में लिक्विड रामजेट इंजन इसमें यूज होता है। ये काफी एडवांस मिसाइल है इंडिया के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, इंडिया की डिफेंस फोर्सेस के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि इंडिया ने मिस फायर कर दी है ब्रह्मोस। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये माना जा रहा था, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स थे ना वो ये मान रहे थे कि ये मिस फायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सोच समझकर फायर की गई है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा था कि ये सोच समझ के फायर की गई है? क्योंकि आपको यहां पर समझना पड़ेगा, अभी तक हमने जितने भी टेस्ट किए थे ना वो नॉर्मल टेस्ट, कोई वेपन बनाते हैं उसका टेस्ट करते हैं। लेकिन यहां पर एक बार रियल टेस्ट करने की कोशिश की थी कि ये जो मिसाइल है क्या पाकिस्तान में एंटर कर सकती है बिना उनके रडार में आए हुए। और ये ऐसा हुआ है। जैसे ही ये इंडिया से मिस फायर हुई और ये पाकिस्तान के रडार में आई ही नहीं और ये सीधा अंदर जाके हिट कर गई थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इसमें कोई भी वॉर हेड नहीं था। वॉर हेड का मतलब क्या है? यानी कि इसमें कोई भी बॉम्ब यानी कि कुछ भी विस्फोटक टाइप की चीजें नहीं थी। ये सिर्फ एक आपका जो ये मिसाइल है ये आपका कैरी करती है आपके कोई भी ये न्यूक्लियर को वॉर हेड को ले जाने के लिए कैपेबल है। और ये ही टेस्ट किया गया था। आने वाले टाइम में अभी रिसेंटली सुना होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपनी स्पीच में ये बोला था कि हमारे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो दिवाली के लिए नहीं रखा हुआ, और उसके बाद ही ये मिस फायर हुई थी। तो ये चेक किया जा रहा था कि क्या ये पाकिस्तान में अंदर तक जा सकती है। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एयर यानी कि आप फाइटर जेट से भी आप इसका
यूज कर सकते हैं, आप लैंड से भी इसको फायर कर सकते हैं, आप इससे उसको सी से भी कर सकते हैं, ये तीनों जगह पर कैपेबल है ना। हो अगर इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट मिसाइल है तो इंडिया इसका सेल क्यों कर रहा है, क्यों बेच रहा है बाकी अदर कंट्रीज के लिए? आगे जाकर इंडिया के लिए भी थ्रेट हो सकता है। अब आपको यह समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट जो है बूस्ट करना चाहता है, क्योंकि एक्सपोर्ट, इंडिया अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज करना चाहता है ओवरऑल। अगर आप चाइना देखें कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है, तो इंडिया भी अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज करना चाहता है। सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन दुनिया को दिखाना चाहता है कि इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ रही है, वो काफी आगे ग्रो कर रही है। इसमें आपने देखा होगा इसरो ने भी रिसेंटली काफी बड़ी बड़ी जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च की है, बट जो अदर कंट्रीज हैं वो इंडिया पर रिलाय करती है अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें जो नासा है, नासा से अगर आप सैटेलाइट लॉन्च कराते हैं तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है, लेकिन अगर आप इसरो से कराते हैं तो वो काफी चीप रेट में आपका सैटेलाइट लॉन्च हो सकती है। तो सभी इंडिया की तरफ फोकस कर रहे हैं। नाउ इससे ज्यादा मेन फोकस क्या है? स्ट्रेटेजिक गोल। चाइना साउथ चाइना सी के अंदर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ होता है, यानी कि अगर आप देखें ये जितनी भी कंट्रीज हैं, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाहे आपका जापान है, यहां पर इनका इकोनॉमी का वन ऑफ मेजर कंपोनेंट क्या होता है? फिशरीज। ओशियन से जो आपकी फिश इंडस्ट्री उनकी बढ़ती है, उनका जो एग्रीकल्चर का पार्ट है, आपका जो ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है, वहां पर चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। और बाकी अदर कंट्रीज के आपने देखा होगा, काफी बार न्यूज में सुना होगा, उनके शिप्स को पकड़ लेता है, उनके जो मछुआरे फिशिंग करते हैं उनको पकड़ लेता है और वहां पर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो उसको भी काउंटर करने के लिए यहां पर इंडिया उसको डोमिनेंस को कम करने के लिए इंडिया सेल कर रहा है इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल। अब यहां पर हम स्ट्रैटेजिकली समझते हैं कैसे। यहां पे आप देख सकते हैं ये है इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है और ये है मलेशिया। चाइना, ये यहां पर चाइना है। अगर आप देखें चाइना का जो सबसे मेजर ट्रेड होता है ना वो यहां से होता है, यहां से। ये है मलाका, स्ट्रेट ऑफ मलाका। चाइना ट्राई करता है कि इस स्ट्रेट ऑफ मलाका पर अपना कब्जा करना। क्यों? क्योंकि अगर कभी चाइना किसी कंट्री पे वॉर करता है और चाइना को यहां पर ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि उसका जो मेजर क्रूड ऑयल आता है, उसका जो ऑयल की सप्लाई है वो यहीं से है। स्ट्रेटेजिकली चाइना को हराया जा सकता है। साथ के साथ ये जो कंट्री आप देख रहे हैं, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिर यहां पे फिलीपींस, यहां पर ये जो साउथ चाइना सी का एरिया है, यहां पर चाइना अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, अपनी नेवी को यहां पे डिप्लॉय कर देता है और यहां पर इनके जो मछुआरे हैं इनको मार देता है या फिर इनको पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उनका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी कि एक एरिया होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिस एरिया तक एक पर्टिकुलर कंट्री अपने जो है फिशरीज कर सकती है, यानी कि जो ओशियन से रिलेटेड इकोनॉमी है उसको रन कर सकती है। यहां पर इंडिया और अमेरिका मिलकर यहां पर एक तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि चाइना वहां पर अपनी डोमिनेंस क्रिएट ना कर सके। अगर यहां पर आप देख सकते हैं इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल मिल जाएगी तो आगे वो काउंटर कर सकता है चाइना को, और इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया कैसे काउंटर करने की कोशिश करता है। चाइना जो है, चाइना की एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू वो काउंटर करना चाहता है इंडिया को, लेकिन इंडिया ने भी अपना डायमंड नेकलेस एक स्ट्रेटेजी बना रखी है। आपको अगर पता है डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में भी, ठीक है, वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज मेनली जो की जा रही है वो चाइना को काउंटर करने के लिए की जा रही है। अब बात करते हैं इंडिया की कैसे हेल्प होगी। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि काउंटर, जो चाइना का डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए, इंडिया का एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए ताकि इंडिया की जीडीपी इंप्रूव हो, और साथ ही साथ जो मिलिट्री पावर डोमिनेंस है, इंडिया दिखा सके कि इंडिया के पास भी कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, मिलिट्री जो हमारी जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए, और साथ के साथ बायलेटरल टाइज जो बूस्ट करने के लिए इंडोनेशिया के साथ हम अपने बायलेटरल टाइज जो हैं उसको भी काफी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी आपके सवाल है, या आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हम डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी जिसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।